खबर मुल्तान से, जहां निश्तर हस्पताल में 25 मरीजों में HIV वायरस मुंतकली का मामला है। वाइस चांसलर निश्तर हस्पताल मेडिकल यूनिवर्सिटी समेत 6 डॉक्टरों के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी दे दी गई है। ब्यूरो चीफ मुल्तान यासिर शेख हमारे साथ हैं, उनसे मजीद तफसील जान लेते हैं। जी यासिर, बताइए। डायलिसिस वार्ड है, वहाँ 25 मरीजों में जो है HIV एड्स जो है वायरस मुंतकिल होने की एक खबर सामने आई थी, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक इंक्वायरी हाई पावर इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया और उसमें ये बात साबित हुई कि 25 मरीज़ों के अंदर जो है HIV एड्स जो है वायरस यहाँ से मुंतकिल हुआ। तो ये सिलसिला चलता रहा कि आज जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बाकायदा तौर पर इन तमाम जो ज़िम्मेदारान हैं, जिसमें वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर प्रोफेसर महनाज खाकवानी और हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी डॉक्टर गुलाम अब्बास, MS निश्तर हॉस्पिटल डॉक्टर काजिम और दीगर तकरीबन 7 जो है डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के खिलाफ बाकायदा PID एक्ट की कार्रवाई के लिए अहकाम जारी कर दिए गए हैं और इनको बाकायदा नोटिस जारी किए गए हैं। 14 दिन का इनको टाइम दिया गया है। डॉक्टर अहमद जावेद काजी साहब, जो कि इस इंक्वायरी कमीशन को हेड कर रहे हैं, PID एक्ट की कार्रवाई को हेड कर रहे हैं, उनकी तरफ से 14 दिन का नोटिस दिया गया है कि ये जो इसमें गिल्टी करार पाए हैं PID एक्ट के तहत, जिनके वो नोटिस सर किए गए हैं, कि वो 14 दिन के अंदर अंदर अपने मामलात के ऊपर जो है इंक्वायरी कमेटी को अपना मौक़िफ़ बयान करें और अगर इसमें फ़ेल हुए तो वो एक तरफ़ा कार्रवाई की जाएगी। जबकि हुकूमत पंजाब ने जो है टाइम फ्रेम दिया है PID एक्ट की कार्रवाई की मुकम्मल रिपोर्ट सबमिट कराने के लिए, वो 60 रोज़ का टाइम दिया गया है। 60 रोज़ के अंदर अंदर इन तमाम जो है मिन जुमला वाइस चांसलर समेत तमाम डॉक्टर्स और उनके मुस्तकबिल का फ़ैसला किया जाएगा। इस वक्त इनमें से बेशतर जो नाम आए हैं उनको अपने ओहदों से हटा दिया गया है, मुअत्तल कर दिया गया है, लेकिन सूरत हाल जो डायलिसिस वार्ड की है अभी भी इसी तरीके से मौजूद है कि अच्छा, इसमें जाहिर है जब आप ये कह रहे हैं कि ये लोग अपने ओहदों से हटा दिए गए हैं और उस वार्ड की कंडीशन अभी, वैसे अस्पताल के मामला चला कौन रहा है? देखिए, वो तो एक पैरेलल बॉडी एक तश्कील दे दी गई है। एक VC जो वाइस चांसलर है उनका फ़ैसला आज हुआ है, जबकि जो मेडिकल MS जो है सुप्रिटेंडेंट, उनको पहले से मुअत्तल किया गया था, उनके अगेंस्ट जो एडिशनल चार्जेस दे दिए गए हैं। वार्ड के अंदर जो दीगर जो गवर्निंग स्टाफ है वो लगा दिया गया। इन ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ के जो बराह रास्त 25 अफराद के अंदर एड्स के मर्ज़ को पहुँचाने में मुलविस करार पाए हैं, इनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई बाकायदा आज इनिशिएट कर दी गई है और 60 दिन के अंदर अंदर इन्होंने फ़ैसला करना है। 14 दिन का, जैसे मैं बता चुका, कि टाइम फ्रेम दिया गया है कि 14 दिन में ये बताएंगे। लेकिन दूसरी जानिब जो मुतासरा मरीज़ हैं एड्स के, उनको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से बाकायदा तौर पर लुक आफ्टर करने का कोई ऐसा आज सच कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं किया गया। उन लवाकिन और मुतासरा जो मरीज़ हैं उनकी तरफ से अभी तक भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से बाकायदा किसी सतह पर रब्ता नहीं हुआ कि उनकी फ़र्दर ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी, उनकी ज़िंदगी को जो दरपेश लाख ख़तरात हैं उनसे राब्ते के इंतज़ार में हैं, अपने घरों में हैं, क्या उनकी सूरत हाल है, क्या उनकी हालत है? देखिए कि ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो 2 तरीके से अब मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। एक तो वो डायलिसिस गुर्दों के मरीज़ हैं, उनको मुसलसल डायलिसिस होना है और पैरेलल उनको अब एड्स का मर्ज़ भी लाक हो चुका है। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से उनके लिए बाकायदा जो SOPs तश्कील दिए जाने चाहिए थे वो अभी तक नहीं दिए जा सके। डायलिसिस के मरीज़ों के लिए जो एक अलहदा मशीन मुख्तस की गई है एड्स ज़दा जो मरीज़ों के लिए, उस पर काम चल रहा है। लेकिन अगेन मैं बता रहा हूँ कि जो उनको इससे ज़्यादा स्वीयर मर्ज़ लाच हो चुका है, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट प्लान होगा, उनके लिए क्या है, अभी तक ये मुंतज़िर है। अच्छा, वो आइडेंटिफाइड लोग हैं, यानी उनकी मुकम्मल तौर पर शनाख्त की गई हैं, वो मार्क लोग हैं कि वो कौन लोग थे जिनमें वायरस मुंतकिल हुआ, ताकि फिर इसको मज़ीद आइसोलेटेड तरीके से लेके चला जाए? जी, बाकायदा जो मुश्तबा जितने मरीज़ थे, क्योंकि ये 3 माह का जो टाइम स्पेन था उसके दौरान ही डिटेक्शन हुई, तो इसमें जो 25 मरीज़ों में तस्दीक हुई, उनको आइडेंटिफाई किया गया, उनके पतों और एड्रेसेस से उनके साथ रब्ता किया गया और चूँकि वो मुसलसल डायलिसिस के ऊपर हैं और हर कुछ दिनों के बाद उनके डायलिसिस होने, तो मुस्तकिल तौर पर वो निश्तर मैनेजमेंट जहाँ मौजूद हैं उनसे राब्ते में ज़रूर हैं। लेकिन आगे के लिए उनके लिए क्या ट्रीटमेंट प्लान है, इस पर मुसलसल वो लोगों की जानिब से हमें भी रब्ता किया गया कि हमारी आवाज़ को बुलंद करें कि हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब बाकायदा उन मरीज़ों के लिए कोई अलहदा उनकी जो उनकी लिविंग का बंदोबस्त है, उनकी इलाज का बंदोबस्त है और जो फैमिली उससे मुतासिर हो रही है उनके लिए कुछ इक़दाम करें जो कि देखने को नहीं आ रहे। अच्छा, और इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ऐड करता चलूँ कि 2 रोज़ का भी इसी सारे वाक़े के ख़िलाफ़ जो हुकूमत कार्रवाई कर रही है, उस कार्रवाई के ख़िलाफ़
निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी जिसके सामने हम यहाँ मौजूद हैं, इसके 31 से ज़्यादा प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर इजहार यकजहती के लिए वाइस चांसलर और जितने भी ये जिम्मेदार करार दिए गए हैं उनके साथ इजहार यकजहती करने के लिए एहतजाजन अपने इस्तीफ़े जमा कराएं। और इस वक्त जो अवामी मुतालबा है वो आपके ज़रिए ज़रूर पेश करना चाहूँगा कि अवाम चाहती है कि चूँकि इस इतने घिनौने इस कार्रवाई में मुलविस लोगों की सपोर्ट करने वाले लोगों को भी सरकारी ओहदों पर रहने का कोई हक़ नहीं, तो हुकूमत पंजाब जो है फौरी तौर पर उनके तमाम 31 के 31 लोगों के इस्तीफ़ों को बाकायदा मंजूर। अच्छा, इसमें इसके दो पहलू हैं यासर। बुनियादी तौर पे आप कह रहे हैं कि जिन लोगों ने इजहार यकजहती किया है वो ये समझते हैं कि जिन लोगों के खिलाफ तहकीकात हो रही हैं उनसे कोई गफलत नहीं हुई, या फिर इसका दूसरा पहलू ये है कि वो जो एक शख्स था जो यहाँ पर आया वो अनडायग्नोज था, उसने अपना मरज़ बताया नहीं और उसने बताया नहीं कि वो अपने साथ क्या कैरी कर रहा है। इसके दोनों पहलू हैं, किस पर जाया जाए? देखिए, जो बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निश्तर मैनेजमेंट की इसलिए बनती है कि किसी भी मरीज़ को जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, उसका ब्लड टेस्ट नहीं होगा, उसकी रिपोर्ट नहीं आप देखेंगे, आप उसको डायलिसिस नहीं डाल सकते। सो जो बुनियादी अगर 1 से 25 में मुंतकिल हुआ और 25 से ज़्यादा में मुंतकिल हो रहा है तो बुनियादी तौर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी निश्तर मैनेजमेंट की है। इससे किसी तौर भी किसी को ना इख्तलाफ होना चाहिए और ना ही इसमें कोई मर्सी का पहलू बनता है। एक जो इसको ह्यूमन एरर भी करार नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये बाकायदा निगलिजेंसी है और इस निगलिजेंसी की इतनी बड़ी कॉस्ट है जो कि इतने जो दर्जनों ख़ानदान हैं वो पे करेंगे। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है, अभी भी यहाँ इस वक्त जब हम लाइव हिट के लिए खड़े थे तो एक वालिद हमारे पास आया है, उसने अभी भी वो शिकवे किए हैं कि उसी तरीके से डायलिसिस हाल के जो वार्ड है उसके अंदर से कोई सूरत हाल में कोई खातिर खा बेहतरी नहीं हुई। तो अब इस तरफ वज़ीर आला की तवज्जो नहीं है। आपने कहा कि एक पैरेलल बॉडी अस्पताल चला रही है, वो भी क्या हमदर्द है उन लोगों के जिनके खिलाफ तहकीकात हो रही हैं, क्योंकि वो भी मामला को उसी तरह चला रहे हैं? देखिए, नहीं, इसमें हमें क्रेडिट वज़ीर आला पंजाब को देना होगा कि जब ये वाक़या रिपोर्ट हुआ और ये वाक़या रिपोर्ट एयरवाइन न्यूज़ ने किया, इस मामले की इनिशिएट किया हमने, तो उन्होंने ठीक 2 दिन 48 आवर्स के बाद जो है यहाँ विज़िट भी किया और सस्पेंशंस की इन 5 लोगों की, जिसमें वीसी को एग्जाम्प्ट किया गया था लेकिन बाद में वीसी को भी इसमें ऐड ऑन कर दिया गया। तो गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर तो चीज़ें हैं, लेकिन अलमिया क्या है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये समझना होगा हमें कि जब भी कोई गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव लेने के लिए जाती है कि ज़िम्मेदारों को करार वाकई सज़ा देने का कोई इरादा रखती है तो इस तरीके के इनिशिएटिव सामने आते हैं कि 31 एसोसिएट प्रोफेसर साहबान, डॉक्टर साहबान वो यकजहती के साथ सामने आ जाते हैं और वो कहते हैं कि जी कार्रवाई ना की जाए। तो इस बेसिक एटीट्यूड को बदलने की ज़रूरत है और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को और दीगर जितने भी जिम्मेदार इदारे हैं उनको एक ऐसा कंक्रीट किरदार अदा करना होगा और आइंदा के लिए इसके आगे एक बंद बांधना होगा। बहुत शुक्रिया। यासिर शेख, ब्यूरो चीफ मुल्तान हमारे साथ मौजूद है।